भक्ति की ताकत। एक गांव में मोहन नाम का एक बहुत ही साधारण व्यक्ति रहता था। मोहन को भगवान पर अटूट विश्वास था। जब कोई व्यक्ति उसे हालचाल पूछता वह बोलता, ठाकुर जी जाने। उस गांव में एक ठाकुर जी का मंदिर था। उसे उन पर पूरा विश्वास था। मोहन के 2 पुत्र और 1 पुत्री थे। जब पुत्री की शादी की तो मोहन ने गांव के साहूकार से कुछ कर्जा लिया। कुछ समय बाद दोनों पुत्र ने पिता को बोला है, यह लो पैसे और साहूकार को देकर कर्ज से मुक्त हो जाओ। मोहन ने जाकर साहूकार से कहा, यह लीजिए साहूकार जी आपका मूलधन और ब्याज और मुझे अपने कर्जे से मुक्त करा दीजिए। साहूकार ने एक पेज पर लिख दिया कि आपका पूरा कर्जा ब्याज सहित प्राप्त हुआ। आप कर्जा से मुक्त है। साहूकार ने मोहन से पूछा, इस पर क्या लिखा हुआ है? मोहन ने कहा, मैं तो अनपढ़ हूँ। जो लिखा है वह ठाकुर जी जाने। साहूकार समझ गया कि मोहन बहुत सीधा है। उनके मन में लोभ आ गया। साहूकार ने मोहन को कहा कि अंदर जाकर 1 गिलास पानी लेकर आओ। इसी बीच में साहूकार ने उस पर्ची को हटाकर एक पर्ची लिख दिया कि अभी मेरा कर्जा बाकी है। अंदर से मोहन आया और पर्ची लेकर चला गया। कुछ दिन बाद साहूकार पैसा मांगने मोहन के घर पहुंच गया। मोहन ने कहा कि यह बात गलत है। मैंने आपको पैसा दे दिया है। मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट में मोहन को बुलाया गया। मोहन जोर जोर से रोने लगा और बोला कि ठाकुर जी जानते हैं कि मैंने उसको पैसा दे दिया है। जज साहब ने पूछा, कोई गवाह है जिसने आपको साहूकार को पैसा देते देखा था? उसने कहा, हाँ ठाकुर जी है। ठाकुर जी ने मुझे पैसे देते हुए साहूकार को देखा था। जज साहब ने कहा, ठाकुर जी को बुलाया जाए। पुलिस वालों ने उस गांव में जाकर लोगों से पूछा, ठाकुर जी नाम का कोई व्यक्ति इस गांव? उसे कल कोर्ट में आना पड़ेगा। गांव वालों ने कहा, ठाकुर जी नाम का कोई भी व्यक्ति इस गांव में नहीं है। ठाकुर जी का मंदिर है। अब भगवान कैसे कोर्ट में पेश होंगे? अगले दिन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। जज साहब के बगल में खड़ा व्यक्ति जोर से बोला, ठाकुर जी हाजिर हो, ठाकुर जी हाजिर हो। उसी वक्त एक बूढ़ा व्यक्ति सिर पर तिलक लगाए चंदन का माला पहने हुए कोर्ट में आ गया। उस व्यक्ति ने कटघरे में खड़ा होकर बोला, सर मैं ठाकुर जी हूँ। बताइए क्या बात है? जज साहब ने ठाकुर जी से पूछा, क्या आप इस व्यक्ति को साहूकार को पैसे देते हुए देखा था? तब ठाकुर जी ने बोला, हाँ जज साहब, मेरे सामने में इस व्यक्ति ने साहूकार को पूरे पैसे ब्याज समेत दे दिया था। आप साहूकार को यहाँ पर रोकिए और किसी व्यक्ति को साहूकार के घर भेजिए। साहूकार के घर में अलमारी नंबर 3 में एक फाइल है। उस फाइल के पेज नंबर 22 में वह पर्ची रखी हुई है जिसमें लिखा है कि मोहन ने ब्याज समेत पैसा दे दिया। वह व्यक्ति इतना बोलकर चला गया। कुछ देर बाद सिपाही वापस आया और जज साहब को एक पर्ची दी। यह पर्ची जिसमें लिखा हुआ था कि पूरा पैसा ब्याज समेत मिल गया। जज साहब ने कहा, ठाकुर जी कहाँ गए, उनको बुलाओ। ठाकुर जी दिखाई नहीं दिए। अगले दिन जज साहब मोहन के गांव में गए। पूरे गांव में खोजा गया। सभी लोगों ने कहा कि वह वृद्ध आदमी इस गांव का नहीं था। जज साहब समझ गए वह वास्तव में ठाकुर जी यानी भगवान ही थे। जज साहब उसी वक्त अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जज साहब भारत के सभी मंदिरों में घूम घूम कर उसके दरबार पर मिट्टी को अपने सिर में लगाते थे। किसी मंदिर में बैठते नहीं। जज साहब कहते थे, हमने भगवान को अदालत में बुलाकर खड़ा किया था, फिर मैं किसी मंदिर में कैसे बैठ सकता हूँ? इस तरह जज साहब काफी बदल गए
और सारा जीवन भगवान के नाम समर्पित कर दिया। यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। यदि आपको भगवान पर अटूट विश्वास है तो वह जरूर आपके बुरे वक्त में काम आएंगे। आप भले ही किसी धर्म के हो, आपके धर्म में जो भी देवता हो उसमें आप विश्वास रखें। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।